फैक्टराइजेशन। अब इसको दो तरीक़ा से कर सकते हैं। मिनिमम जो दोनों पार्ट में रहेगा उसको कॉमन लेना है। यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए है, यहाँ पे ए इंटू एक्स है। ये एक घर है अपना, एक और ये घर है, दोनों में सेम एक तो ए है। यहाँ पे क्या बचेगा, और कुछ सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपना आंसर होगा ए इंटू ए माइनस एक्स। इधर अपने क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर अल्फ़ाबेट नहीं है। 9 क्या होता है, 3 3 9 होता है, दोनों में एक 3 कॉमन है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3। ये मैंने जो ये काट के दिखाया, स्कूल में काटना नहीं है, ये वाला मैंने बेसिक बताया है, स्कूल में कैसे करेंगे वो बताते हैं। आई विल बी टेकिंग 5ax कॉमन। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 नहीं लिख सकते, अपने को 1 लिखना पड़ेगा। 5 निकल गया, a एक ठो निकल गया, एक बचेगा, x एक ठो निकल गया, एक ठो बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों पाई कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों आर अलग है तो आर कॉमन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कितना जा 10 होता है, 2 जा 5 3 जा 15। पहले मेरे को टेबल लिखना है। 5 2 जा 10 होता है, वहाँ पे 2 आ गया। 5 3 जा 15 होता है, वहाँ पे आ गया। अब x यहाँ पे सिंगल है, वहाँ पे 2 है। x यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 है, तो हम x एक कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ पे एक बचेगा। y यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 2 है, तो एक ही कॉमन ले सकते हैं। जो मिनिमम है वही बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो y बच जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ये फाइनल। यहाँ पे x y कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टेकन कॉमन। हम इसको 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, a 4 2 है, तो हम 2 ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे a 2 बच जाएगा, वहाँ का a खत्म। b यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 2 है, b बाहर निकल गया, b बचेगा नहीं, दोनों के पास से लूट लिया अपने, दोनों के पास से b को लूट लिया अपने दोनों ने। अब यहाँ पे c 3 है, यहाँ पे भी c 3 है, सारे c बाहर आ गए। फाइनल आंसर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब 2a स्क्वायर प्लस 3, ये फाइनल आंसर। यहाँ पे तीनों में जो कॉमन होगा वही ले सकते हैं। तीनों में कॉमन है एक तो x, y तीनों में नहीं है, खाली 2 में है, तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ एक x बचेगा, यहाँ का एक x गया, यहाँ y बचेगा, यहाँ का एक x गया, y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 3 का टेबल में तीनों जाएगा, 3 यहाँ पे 1 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे x 3 है, 2 है, 1 है, एक ही निकाल सकते हैं, तो इसके पास 2x बचेगा, इसके पास 1x बचेगा। y 1 है, 1 है, 2 है, तो y 1 निकल जाएगा, यहाँ एक y बचेगा, बाकी के पास y नहीं बचेगा। ax क्यूब y स्क्वायर bx स्क्वायर y cxyz, तीनों में abc कॉमन नहीं जाएगा। अब x 2 ठो है, 1 ठो है, एक ही कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 ठो x बचेगा, यहाँ 1 ठो x बचेगा। y 1 1 कॉमन जाएगा, यहाँ पे एक y बचेगा, दोनों के पास और y नहीं है। z सबके पास नहीं है, तो यहाँ z बच जाएगा, ये फाइनल आंसर। 8 है, 2 है, 24 है, 18 है, मिनिमम अपने पास 2 ही है, 2 लिखा बाहर। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 12 जा 2, 9 जा। अब x एक ही कॉमन है, यहाँ पे एक मिनिमम है, इसके पास 3 तो x बच जाएगा, इसके पास नहीं बचेगा, इसके पास 1, इसके पास 2 तो x बच जाएगा। y एक ही मिनिमम है,
इसके पास नहीं बचेगा, इसके पास 3 ठो वाई बच जाएगा, इसके पास 2 ठो वाई बच जाएगा, इसके पास 1 ठो वाई बच जाएगा। 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर यहाँ पे ये एक पार्ट है पूरा, एक ये पार्ट है। अपने a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। अब हम देख रहे हैं 3 और 6 दोनों 3 का टेबल में जाता है, एक ये भी कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा 1x, 3 1 3 होता है, 1x माइनस 2y। अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, x माइनस वाई 2 बार है, एक तो x माइनस वाई पूरा गुच्छा में बंच में कॉमन ले लेंगे हम। अपने पास बचेगा x माइनस वाई माइनस 2। यहां पे भी ये एक कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 3y, 3 1 3, 3 2 6, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ -1 बचेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3y बचेगा। अब जब यहाँ पे ब्रैकेट्स है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। x प्लस 3 का होल क्यूब, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3। यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों में देखेंगे हम x प्लस 3 एक एक ठो कॉमन हो सकता है। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वी कैन टेक ओनली कॉमन x प्लस 3। आई विल बी लेफ्ट विथ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 टू x प्लस 3, यहाँ पे खाली 3। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 है, 3 है, 2 है, 2 मिनिमम है, 2 पूरा निकल जाएगा। पेंसिल से काट लेना तुम लोग को इजी लगे तो। 1 बचेगा, इसके पास 2 बचेगा, तो अपना फाइनल आंसर होगा x इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, y इंटू ए प्लस बी, यहाँ z। ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे एक टेस्ट है, ये ट्विस्ट क्या है, माइनस कॉमन लेके x माइनस वाई करेंगे, ये हल्का कम समझ आएगा। यहाँ पे मैंने -1 कॉमन ले लिया, अगर हम ब्रैकेट्स इंटू करें -x होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट होने लग जाएगा तब धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब तीनों में क्या है सिमिलर, तीनों में x माइनस वाई एक एक कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 25 इंटू एक्स माइनस वाई, 15 इंटू एक्स माइनस 1। जैसे ये नया टाइप का सम्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का सेट करेंगे कॉमन लेने के लिए। 2 का सेट कैसे होगा, यहाँ पे पहले इन दोनों में से एक टारगेट करेंगे, कॉमन लेंगे 5x, तो यहाँ बचेगा y प्लस 4। यहाँ से लेंगे -9 कॉमन, y प्लस 4, माइनस कॉमन लेने से प्लस हो गया, y बचेगा यहाँ 9 4 36। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अपने को 2 बार कॉमन लेना पड़ता है। एक बार मैंने ऑलरेडी ले लिया, एक और बार हम देख रहे हैं, दोनों में y प्लस 4 सिमिलर है, तो दोनों से y प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। आई विल बी लेफ्ट विथ x 5x माइनस 9। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5b ले सकते हैं, यहाँ पे a और 2 बचेगा। अब यहाँ पे हम -7 कॉमन लेंगे, a माइनस 2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और लॉजिक ये है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगला स्टेप में ये दोनों कॉमन ले लेंगे,
क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने को। पहला और तीसरा को एक साथ करेंगे ताकि 9 9 कॉमन ले सके, 7 7 कॉमन ले सके। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे। 9y कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई आएगा। यहाँ 7 कॉमन लेंगे, y माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है तो हमको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। अब फिर से वापस कॉमन लेंगे, x माइनस वाई, 9y माइनस 7, ये फाइनल आंसर होगा। यहाँ मेरे को 3a कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2y बचेगा। यहाँ -4b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y माइनस एक्स, क्योंकि माइनस निकाला, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर से यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसका अपोजिट है। प्लस में कुछ भी नहीं ले सकते, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब माइनस होता है तो अपने को -1 डोनेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3ax माइनस 2y प्लस 4b इंटू एक्स माइनस 2y। ये उल्टा हो गया, माइनस भिड़ के यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आएगा x माइनस 2y, 3a प्लस 4b। यहाँ पे 3b कॉमन लेंगे, a माइनस 2c बचेगा। 3x कॉमन लेंगे, a माइनस 2c, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब a माइनस 2c डायरेक्टली कॉमन, 3b माइनस 3x। अब फर्दर हम देख रहे हैं यहाँ से 3 कॉमन आएगा, बाहर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ab एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमेशा मल्टीप्लाई जब भी हम कर रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, ऑड इवन लेंगे। मतलब 1 और 3 लेंगे, 1 और 3 को एक साथ करेंगे, 2 और 4 को एक साथ करेंगे। यहाँ ax कॉमन लेंगे, bx प्लस वाई ए बचेगा। यहाँ पे वाई बी कॉमन लेंगे, ए वाई प्लस बी एक्स बचेगा। अपने फर्दर कॉमन लेंगे एक्स बी प्लस ए वाई, ए एक्स प्लस वाई बी। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी वाई स्क्वायर, एक्स वाई बी स्क्वायर। पहला और तीसरा लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे ए एक्स, तो यहाँ आएगा बी एक्स माइनस वाई ए। वाई बी कॉमन लेंगे, ए वाई माइनस बी एक्स। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है। पहले ये करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब अपने पहला और तीसरा को लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, दूसरा और चौथा को कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे, या वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे।
18 नंबर सबसे इजी सम है। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, कोई भी दो कॉमन ले लेते हैं। यहां से ए कॉमन लिए, यहां से माइनस सी कॉमन लिए। नेक्स्ट इसमें कॉमन लेंगे 3x4, यहाँ एक x बचेगा और 2 बचेगा। माइनस 2x² लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1। अपने पास बचेगा x माइनस 2, 3x4 माइनस 2x² प्लस 1। यहाँ पे अपने को फैक्टराइज करना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। इसको शॉर्टकट वे से कर सकते हैं। अपने a है x, b अपना है 8 का होल स्क्वायर। 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर। यहाँ पे 16 है तो 2ab होना चाहिए। 2a अपना x है, b अपना 8 है। a स्क्वायर b स्क्वायर है और प्लस 2ab, इस तरह होता है ये। तो अगर हम लेंगे तो ये आना चाहिए। पहला कॉपी करेंगे, दूसरा कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, प्लस और होल स्क्वायर बैठाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं। a अपना 7x का होल स्क्वायर है, b अपना 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ 2ab ये होना चाहिए। अपने क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे ये कॉपी और बीच में माइनस कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a अपना है 2y का होल स्क्वायर, b अपना है 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पहले सबसे पहला अपने को a और b पहचानना है। 2ab, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉपी करेंगे और 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, a अपना a/3 है, b अपना है b/8, 2ab होना चाहिए यहाँ पे। ये हो जाएगा a, यहाँ पे प्लस तो प्लस b/8 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ये एक्सरसाइज अलग है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी आगे पीछे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 81, ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 x प्लस 9। मतलब अपने को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद अपने को इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। जैसे दूसरा नंबर सम देखते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 25, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3a माइनस 5, 3a प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा ये होगा 7a का होल स्क्वायर माइनस 10b का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 7a माइनस 10b, 7a प्लस 10b। क्वेश्चन नंबर 8, 9/16 माइनस 25/25x स्क्वायर है। ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। 3/4 माइनस 5x, 3/4 प्लस 5x। क्वेश्चन नंबर 9, z का होल स्क्वायर माइनस 12, 1/12 का होल स्क्वायर, z माइनस 1/12, z प्लस 1/12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, 36a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे इसको, ये 5 का स्क्वायर होगा,
अब हमको पता है जब पावर पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ये 6 अंदर चला जाएगा, ये 5 अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा ये प्लस ये प्लस ये, ए प्लस बी ए माइनस बी करना है, तो ये आ जाएगा 6a और ये 11a माइनस बी, 6a से 5a गया 1a माइनस 11b, ये फाइनल आंसर। यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 अंदर आएगा तो ये 9x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 अंदर आएगा तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें हम करेंगे, इसको 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिखना है, ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको 2 बार लिखा है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो ये ऐड करेंगे तो जो आ रहा है वो लिख दोगे। ये फाइनल आंसर इसका है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बनता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अपना एज इट इज रहेगा, तो ये अपना ए है ये अपना बी है। अब एक बार इसके साथ प्लस करेंगे एक बार इसके साथ माइनस करेंगे, ये आंसर है। इसमें लेंगे माइनस कॉमन, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक बार इसको माइनस करेंगे इसके साथ, एक बार इसके साथ प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस 1 x प्लस ए प्लस 1। 19 नंबर में हम अगर लेंगे माइनस कॉमन, पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये होगा m माइनस 3n का होल स्क्वायर, m माइनस 3n का होल स्क्वायर है। अब उसको करेंगे a प्लस बी माइनस बी, इस वाला सम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस वाला फर्दर ब्रेक कर सकता है, प्लस वाला ब्रेक नहीं होता है, तो ये होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 21 में 16a4 माइनस 81b4 हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, एक बार ऐड करेंगे एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। अब हम देख रहे हैं ये वापस से ब्रेक डाउन होगा, 2a माइनस 3b में ब्रेक डाउन होगा 2a प्लस 3b। क्वेश्चन नंबर 22 में अपने 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5z का होल स्क्वायर 1 माइनस 5z 1 प्लस 5z। क्वेश्चन नंबर 26 में मेरे को 2 कॉमन दिख रहे हैं यहां से, ताकि हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी कॉमन ले सकते हैं तो और भी कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले सकते हैं, हम 8 भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं। 8 अगर कॉमन लेते हैं तो 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बनेगा 2x प्लस 3y। अपने को ये सोचना है कि इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। 4x स्क्वायर जो है 2x का होल स्क्वायर है, 9y स्क्वायर जो है 3y का होल स्क्वायर है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हम पहले एक 2x प्लस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 9
इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16 ये बचेगा। अब यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर हुआ या 4 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर इसके अंदर जाएगा। अब ये अपना फॉर्मूला में बन गया, a प्लस बी माइनस बी में फर्दर ब्रेक हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। 29 नंबर में अपने ए बी सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे, बी माइनस सी बी प्लस सी। यहाँ पे 0.7 सी का क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या करना है, यहां पे अपना कॉमन आएगा, एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 5/z का होल स्क्वायर, 5x माइनस z, 5/z 5y प्लस 5/z। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये हो जाएगा 82 माइनस 18, 82 प्लस 18, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 64 आएगा, ये हो जाएगा 6400। ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी में हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ये आएगा, देखो कैसे ऐड किया मैंने मेंटली, 7 2 9 9 और ये 1 हो रहा है, 9 1 10, यहाँ 10 आ रहा है। इसको माइनस करेंगे 5 5 एंड हाफ, 5 एंड हाफ मतलब 5.5, कुल मिला के आ जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल टर्म। अपने को इसको ब्रेक करना है, 81 को, 81 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि बीच वाला बन जाए। मेरे माइंड में 81 कैसे क्लिक कर रहा है, 9 9 से 81 होता है, और कोई टेबल है 81 का, 27 इंटू 3 होता है। मेरे को यही क्लिक कर रहा है। हम कॉपी कर देंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाला लास्ट वाला नंबर मैंने कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 9 और 9 कितना होता है 18, यहाँ पे 18 है, ये ट्रू हो रहा है। 27 और 3 को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इट इज कमिंग 30 या 24, जो कि मेरा बजट से बाहर है, तो दिस केस इज ट्रू। अब हम यहाँ पे क्या लिखेगा, 9x प्लस 9x, 18 को तोड़ेंगे, 9x प्लस 9x विल बी 18। क्लियर, दो पार्ट में मेरे को ब्रेक करना है। अब अपने यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 9 आएगा, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, x प्लस 9 आएगा। अब वापस से री कॉमन लेंगे, x प्लस 9 x प्लस 9। इसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, इतना तक भी फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49, 49 होता है 7 7 सा, तो यहाँ -7 लेंगे, -7 इसीलिए लेंगे क्योंकि मेरे को -14 चाहिए, -14 होता है -7 ए। अब इसे कॉमन लेंगे, a -7, यहाँ a बचेगा, -7 कॉमन लेंगे तो a -7 a -7 टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 85 है, 85 को तोड़ेंगे, 17t प्लस 5t। अब यहां से अपने इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे। पहला दोनों में अपने खाली t कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, t प्लस 17,
यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी t+17, हमेशा ये दो सेम आएंगे, तो यहाँ बचेगा t+17, t+5। 6 4 ज़ा 24 ज्यादा बेटर, और 10 2 ज़ा 20 भी, सॉरी 12 2 ज़ा 24 भी होता है। दोनों में कौन सही बैठेगा वो देखते हैं। इसका मिडिल टर्म का एक रूल है, या चारों नेगेटिव या चारों पॉजिटिव, या दो नेगेटिव दो पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नहीं चलेगा। कभी भी ऐसा आ रहा मतलब आपने गलत ऑप्ट किया है। चलो हम दोनों लेके देखते हैं। अगर हम इसको ले 6x 4x, ये आ रहा है। अगर हम इसको ले 12x और 2x और 24 ले, तो यहाँ 1 2 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव 1 है, मतलब ये मेरा गलत होगा, वो वाला थ्योरम मेरा सही होगा। अब हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, मतलब ये नाइंसाफी है, इससे आंसर गलत आएगा और रॉन्ग भी है इक्वेशन। इसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आ रहा है, 100% ये वाला इक्वेशन अपना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है m² - 3m - 40। 40 होता है सबसे पहले बेस्ट है, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 या 20 × 2 दोनों होता है। 8 5 ज़ा 40 इसीलिए सूट कर रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए 3, -3 चाहिए मेरे को। 8 और 5 को यूज करके अपने को -3 बनाना है, तो यहाँ पे माइनस इधर 8 के साथ होगा, यहाँ प्लस के साथ होगा ये, तो ये हो जाएगा -8m + 3m - 40। नाउ वी आर गोइंग टू टेक कॉमन। यहाँ m कॉमन लेंगे, यहाँ 5 कॉमन लेंगे, ये अपना फाइनल आंसर होगा। करेंगे x² + x - 72, 8 9 ज़ा 72, मेरे को +1 चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब हम 1 ले सकता है, तो +9 - 8 करेंगे तो +1 आएगा। दिस कैन बी रिटन एज 9x - 8x, 1x होता है कि नहीं होता है, और यहाँ 72। अब मैंने यहाँ पे कॉमन लगाना है, ये अपना फाइनल आंसर होगा। 15 नंबर में p² - 7p - 120, 120 को अगर हम तोड़ेंगे 7 बनाना है, 24 5 जा 15 और 8, तो हम ले लेंगे -15p + 8, -15 + 8 करेंगे तो -7 बनता है। अब यहां से कॉमन लेंगे p, यहां पे भी सेम लिखते हैं हमेशा, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब जब यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स में, दोनों साइड में जब भी हम देखेंगे 2 नंबर है, इतना देर तक सिंगल नंबर था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे 1 था, तो ये आसानी से हो गया था। पर यहाँ पे जब दोनों साइड में जब नंबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36 होता है, हमको 36 को तोड़ना है ताकि ये 12 बने। 36 को कैसे तोड़ सकते हैं ताकि 12 बने? 6 6 36 होता है, 6 × 6 36 होता है, 6 + 6 12 होता है, तो यहाँ पे आएगा 6x + 6x + 9। अब यहाँ से कॉमन लेना, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x + 3 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 2x + 3 बचेगा, 2x + 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या इतना तक भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ रहा है, 30 को तोड़ना है, 5 + 6 11 होता है, और 5 × 6 30 होता है, तो ये हो जाएगा 6x + 5x। हम 6 और 5 इसीलिए ले ताकि इन दोनों से कॉमन इजीली ले सके। यहाँ 3x कॉमन लेंगे, x + 2, 5 कॉमन लेंगे, x + 2, x + 2 x 3x + 5।
6 3 ज़ा 18, 18 तोड़ेंगे 9 2 ज़ा, मेरे को +7 चाहिए इसलिए +9 - 2। लेट्स टेक कॉमन, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें अपने लेट करेंगे a - b को x, क्योंकि ये रिपीट है 2 बार, तो इसको x लेट करना कंपलसरी है, कोई भी एक अदर वेरिएबल। तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6। अब 6 को ऐसे तोड़ना है ताकि ये बने 3x - 2x। देखो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 6 1 ज़ा 6 लेने से 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बन रहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां से कॉमन लेंगे, ये फाइनल आंसर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट 2 मार्क्स इस पार्ट में खो देते हैं। यहाँ पे अपने को क्या करना है, x के जगह a - b बैठाना है। x के जगह वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, a - b फाइनल आंसर होगा।